नमस्कार दोस्तों, आज हम लाइफस्टाइल डिजीजेस पे छोटा सा टॉक लेंगे। लाइफस्टाइल डिजीजेस से हम क्या समझते हैं, हमें उनसे किस तरह से निपटना है और उनके निपटने से हमें क्या क्या फायदे होंगे, इस सब के विषय के ऊपर मैं आपसे मुखातिब हूं, आपसे बातचीत करना चाहता हूं। लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं, ये हमारी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। हर घर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें हम सुनते आए हैं। इन सब को हम लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बोल देते हैं। कुछ भ्रांतियां हैं इनके बारे में जो कि मैं क्लियर करना चाहूंगा और कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा जिनको अपनाने से हम एक बेहतर लाइफ लीड कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना ये हर शख्स का एम होना चाहिए। आपके पास जो सबसे बड़ा धन है वो आपके पैसे, प्रॉपर्टी नहीं होता है। जिस शख्स को ये चीज समझ आ जाए वही इस बात को समझ सकता है कि आपके पास जो सबसे बड़ा धन है वो है आपकी हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। ये बात तब समझ आती है जब इंसान की हेल्थ डाउन होती है या किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हाथ का कटना हो, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, ये सब चीजें जो हैं जिनको हो जाती हैं वही इस बात को समझ सकते हैं कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं मॉडिफाइबल होती हैं, उनको कम भी किया जा सकता है और उनके भार को भी कम किया जा सकता है। जो डेली उसका इफेक्ट होता है उसको भी कम किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समझना। इसीलिए ये टॉक जो है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं, आप सबको इसके बारे में इल्म है, आपको सबको ज्ञान है, आप सब बहुत अच्छी तरह से एजुकेटेड हैं इन बातों के बारे में, पर कई बार उसको रीइंफोर्स करना जरूरी होता है। इसीलिए मेरे को लगा कि आपसे लाइफस्टाइल डिजीजेस के ऊपर ही बातचीत की जाए तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। आप सबने इन चीजों के बारे में गूगल भी किया होगा, आप यूट्यूब पे देखते भी रहते होंगे, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। पर कई बार जो डॉक्टर्स या फिर जो लोग यूट्यूब पे बात करते हैं वो आपको इस बात को समझा पाए उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ऐसा नहीं कि वो गलत बताएंगे, पर वो जो भी बताएं मैं उसको बस एक बार रेनफोर्स करना चाहता हूं, आपको बता देना चाहता हूं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और आप लोग, जहां तक मुझे बताया गया था कि आप लोग जो हैं वो बेसिकली सेडेंटरी वर्कर्स हैं, मतलब कि आप लोगों का काम 2-3 तरह के काम होते हैं। एक होता है माइल्ड वर्क, मॉडरेट और सिवियर। अगर आप माइल्ड टू मॉडरेट तरह का काम करते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स भी उसी तरह की होनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल भी उसी तरह का होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन में ना जाते हुए सबसे पहले हम देखें कि किस तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेस आज के जमाने में हमें फेस करनी पड़ती हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, पर कुछ के बारे में बात करना बड़ा जरूरी होता है। एक है ओबेसिटी, वजन का बढ़ना। दूसरा हमने देखा है स्ट्रेस। ये स्ट्रेस, डेली का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, लाइफस्टाइल जिस तरह का हम जी रहे हैं वो बहुत स्ट्रेसफुल है। और एडिक्शन, ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। स्ट्रेस की वजह से या जो भी हो, आजकल एडिक्शन प्रोडक्ट्स जो हैं जिनसे आप एडिक्ट हो जाते हैं वो भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, उनको भी मैं लाइफस्टाइल डिजीज में ही मानता हूं। और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल बदलने से इनकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और
कम होती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे मैंने बोला, कि वो इंप्रूव होती है। सबसे पहले हम लेते हैं कि आप लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो है किस प्रकार का, उसके बारे में थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है। आप लोग सुबह उठते हैं, बहुत सारे लोग सैर के लिए भी जाते होंगे और जा करके वापस आकर के सही बैलेंस्ड, अपने हिसाब से, आपके हिसाब से एक बैलेंस डाइट भी लेते हैं। कई लोग ऐसा नहीं करते, मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करते, बोलते जरूर हैं पर लोग करते नहीं। फिर उसके बाद कई लोगों को व्यसन होते हैं, जैसे कि सिगरेट का पीना, वो जरूरी हो जाता है। फिर वो आप लोग काम पर आते हैं, काम पे आने के बाद आप लोग एक चेयर पे बैठते हैं, आपके बॉसेस होते हैं, आप किसी के बॉस होते हैं, आपको किसी को अपना दिन का काम दिखाना होता है, आपकी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि आपको पूरी करनी होती हैं। वो एक स्ट्रेस कंडीशन होती है, बिकॉज आपकी जवाबदेही है। तो वो जवाबदेही जो है वो ऑब्वियसली, कंपटीशन हो या जवाबदेही हो, दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। आपके कंप्यूटर्स हैं, आपके कोलीग्स, और आपकी जवाबदेही है उनके प्रति, तो आपके लिए एक स्ट्रेस का माहौल रहता है, सारे दिन का स्ट्रेस का माहौल रहता है। स्ट्रेस बस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, आप तरह तरह के औजार इस्तेमाल करते हैं अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए। वापस आप घर आते हैं, थके हुए आते हैं, थके हुए आने के बाद भी आपको फोन आते रहते हैं, आपके स्ट्रेस कम नहीं होते और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर आने के बाद खत्म नहीं होती। और उसके बाद आप खाना खाते हैं, खाना खा करके इतने थके हुए होते हैं कि आप सो जाते हैं। कई लोग जिनको आदत होती है वो अपनी एक्स्ट्रा सिगरेट भी पिएंगे, शाम को ड्रिंक्स भी लेंगे। ड्रिंक्स लेने का कारण कुछ भी रहा है, पर कई लोग हर रोज लेते हैं और उसके बाद फिर वो सब सो जाते हैं। अब सोने से पहले बड़े सारे लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं, उनको हम अंग्रेजी में काउच पोटैटोज बोलते हैं, कि वो अब खाना भी टीवी के सामने ही होगा, सब कुछ टीवी के सामने होगा और उसके बाद रात को सब यूट्यूब पे आ जाते हैं, सब अपने व्हाट्सएप पे आ जाते हैं और उसके बाद 10, 11, 12, शाम ढल गई है 7 बजे तक, पर वो 12 बजे, मतलब 5 घंटे और आप वो टाइम व्यतीत करते हैं और 12 बजे के आसपास लोग सो जाते हैं। जो लोग इस चीज को समझते हैं वो 10 बजे सो जाते हैं और अमूमन 5 से 6 घंटे की स्लीप आप लोग लेते हैं और उसके बाद फिर आप अगले दिन की तैयारी में लग जाते हैं। बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी इसको कहने में कि मोस्ट ऑफ यू, ज्यादातर आप में से इसी तरह की जिंदगी जीते हैं, एक मैकेनिकल सी जिंदगी जीते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 15-20 सालों में इस तरह का जीवन जीने से आप लोगों को सो कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीजेस शुरू हो जाती हैं। अभी ये सब एग्जाम्पल मैंने जो आपको दिया है ये आपके लिए बहुत क्लियर है, इसमें बड़े सारे लोगों को, आप में से सबको पता है कि क्या क्या गलतियां हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मुझे बताने की जरूरत पड़े, बट ये सब चीजें जो हैं इनमें से क्या चीजें गलत हैं, ये अगर मैं आप में से किसी को भी पूछूंगा तो आप सब खड़े होकर बता देंगे कि ये गलतियां हैं। उन गलतियों को सुधारना जो है वो बड़ा जरूरी होता है। एक बार फिर, किस तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं? लाइफस्टाइल डिजीजेस हम उनको एनुमरेट कर देते हैं, मैं बहुत सारी होती हैं, बट मैं लाइफस्टाइल डिजीजेस में कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दैट मीन्स हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक्स वगैरह जिनको हम जनरल लेमैन टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। दूसरा मैंने स्ट्रेस किया वजन, आपका वेट का बढ़ना। ये वेट के बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? वेट के बढ़ने से आपको पता होना चाहिए कि जिन लोगों के वेट बढ़ते जाते हैं उनके चांसेस हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स से बढ़ते जाते हैं।
उनको डायबिटीज के चांसेस बढ़ते जाते हैं, उनको ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, उनको रात को नींद ना आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, उनके स्ट्रेस बढ़ते जाते हैं। ये सब कैसे होता है ये नहीं बताया जा सकता इस छोटे से टॉक में, पर याद रखें कि आपका वजन बढ़ता जाता है और आप अक्सर रियलाइज भी नहीं करते कि आपका वजन बढ़ा है। एक इंसान और वजन कब बढ़ता है? जब आप खाना पीना आपका सही नहीं होता, आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं होता, आपकी जरूरत से ज्यादा होता है। अब आपकी जरूरत कितनी है? अगर आप माइल्ड सेडेंटरी वर्कर हैं, माइल्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज आप बर्न करते हैं, एक माइल्ड वर्कर जो है, जो कि बैठ करके करता है, उसको दिन की कितनी कैलोरीज चाहिए? उसको मुश्किल से 1500 कैलोरीज चाहिए। आप ये 1500 कैलोरीज तो आपकी जो आप खाना खाते हैं, मैं सबको बता रहा हूं, वो आधे दिन के खाने में ही खत्म हो जाती है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। 2 रोटी एक्स्ट्रा अगर आप खा रहे हो पेट भरने के लिए, तो वो 2 रोटी जो है वो ऑलमोस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या 1 साल में वो 1 kg बढ़े आपका वजन बढ़ा देगी, एक मोटे मोटे तौर पर। और वो 1 kg जो है वो 10 kg बन जाएगा 10 सालों में, 15 kg बच जाएगा 15 सालों में, और 20 kg बन जाएगा 20 सालों में। वो वजन आपका चिपक गया, वो आपका कभी कम नहीं हो सकता। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 20 साल की उम्र में वो मेहनत हो सकती है, 40 साल की उतनी मेहनत नहीं हो सकती। और 40 साल के बाद 60 साल की उम्र में आप मत एक्सपेक्ट करिए कि आपने जो 25-30 किलो वजन बढ़ाया है वो वापस वैसा हो जाएगा जैसे आप 25 साल की उम्र में थे। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं कि अगर आपको 1 kg वजन कम करना है अपना, तो वो 1 kg अगर एक दिन में कम करना है, तो बिना खाए पिए आपको 80 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो वो 80 किलोमीटर अगर आप चलेंगे तो 1 kg वजन कम हो जाएगा। 80 किलोमीटर आप 80 दिन में पूरा नहीं चलते। तो आप चाहते हैं कि आपका वजन भी कम हो, पर आप हर रोज खाना भी ज्यादा खाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप अगर माइल्ड टू मॉडरेट वर्क करते हैं, तो आपकी डाइट जो है वो उसी प्रकार होनी चाहिए। बड़े सारे लोग बोलते हैं कि जी भूख लगती है, उसका क्या करें? इसके लिए 2-3 बातें देखिए। जो आप खाते हैं, कितना खाते हैं, वो आदत के हिसाब से है। खाना जो होता है वो आदतन होता है। अगर आप कम खाएंगे, कम खाने की आदत है, तो आप कम ही खाएंगे। अल्पाहारी होना बहुत जरूरी है। ज्यादा खाना जो है वो रोग का भागी बनता है इंसान। तो लाइफस्टाइल में बस इतना ही। अगर आप बोल सकते हैं कि जी हम इतना ही काम करेंगे, हम ये थोड़ा ना कि बैठे बैठे अब डंबल्स करना शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। पर एटलीस्ट आप उतना डिसिप्लिन्ड मन को करिए कि जितना जरूरत हो उतना ही खाएं। और ये कितना खाना है, ये आप किसी भी डाइटिशियन से बात कर सकते हैं। आपके कैलोरिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उतना खाएं, पर टेस्ट के हिसाब से खाएं। बैलेंस डाइट खाएं, मतलब कि आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट भी हो, सैचुरेटेड फैट्स ना हो, डिसैचुरेटेड फैट्स हो, और प्रोटीन्स भी हो। जितनी मात्रा में है उतना अपने टेस्ट के हिसाब से खाएं। ऐसा कोई नहीं बोलता कि आपने उबली हुई सब्जियां ही खानी है, ऐसी ये अच्छी बातें नहीं होती। आपको सब कुछ खाने की आदत होनी चाहिए और आपको सब कुछ खाना चाहिए, पर उसकी मात्रा को कम रखें। और ये सिर्फ अगर आप 15 दिन में करेंगे तो आदतन आप 15 दिन के बाद आपको ज्यादा खाना अच्छा भी नहीं लगेगा, और ज्यादा खाएंगे तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। एक और चीज होती है, ज्यादा खाने वालों का या जिनका वजन ज्यादा होता है, उनको बार बार रात को जब वो सोते हैं तो उनको खाना जो है वो गले में आता है, उससे उनको तरह तरह की और बीमारियां भी होने लगती हैं। ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस में आता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्यसनों पर, क्योंकि हम आजकल अवेलेबिलिटी है, लोग जर्दा जो है वो लाइफस्टाइल है, वो एक कल्चरल रिक्वायरमेंट है कि हमारे बाप दादा खाते थे,
तो वो खाते थे, पर उनको प्रॉब्लम्स रही, वो आपके सामने ही रहा। ऐसा नहीं है कि आप उन चीजों से बेगाने हैं, पर फिर भी लेना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि वो कल्चरल थिंग है। पान तो हमारे दादा भी खाते थे, ठीक है खाते होंगे, पर उनको उस समय इल्म नहीं था। अगर उनके पास आज चॉइस हो तो वो आज आप करके आपको ये बता दें कि मत लेना, तो क्या आप मान जाएंगे? हमेशा याद रखिए कि मुफ्त की एडवाइस अच्छी नहीं लगती, ना ही कोई लेता है। मैं यहां पर आपको मुफ्त की एडवाइस दे रहा हूं, परंतु मेरा काम है आपको देना, मैं दे सकता हूं। अब ये सिर्फ एक इंटेलिजेंट आदमी और एक वाइज विवेकशील इंसान ही उस प्रॉपर एडवाइस को लेगा। अगर आप ये पूछें, मुझसे पूछें कि क्या आप लेते हैं, आप नहीं लेते, मैं बोलूंगा ना मैं शराब पीता हूं, ना मैं स्मोकिंग करता हूं, ना मैं जर्दा खाता हूं, और मैं बिल्कुल अपने आप को हेल्दी फील करता हूं। कोई आप बोल सकता है कि आप बहुत पतले हैं। पतला होना जो है वो बीमारी नहीं होता है। पतला होने के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बीमारी हुई, पर अगर मैं पतला हूं और मैं अपने आप को हेल्दी फील करता हूं तो मैं इसका मतलब हेल्दी हूं। मैं अनहेल्दी नहीं फील करता, मैं हेल्दी फील करता हूं अपने आप को। अब नेक्स्ट बात आ गई स्मोकिंग की। जर्दा एक चीज है, स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस। उसमें लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप इसका मतलब समझते हैं? जिसके ऊपर बीतती है उसको पता है। लगता है कि ये मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने जब से स्मोकिंग बंद करी है तब से हमें प्रॉब्लम शुरू हुई। ये भ्रांतियां नहीं पालने की जरूरत। आप जिस दिन डिसाइड करेंगे उस दिन आप स्मोकिंग बंद करिए, महीना भर प्रॉब्लम होगी, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। आप बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेस बस्टर है आपका। नहीं, ये स्ट्रेस बस्टर नहीं है आपका, आपके लिए स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। ये सारी चीजें, अब जैसे बोलते हैं ना कि अब ये नहीं पता कि आप बीड़ी पी रहे हैं या बीड़ी आपको पी रही है, आप शराब पी रहे हैं कि शराब आपको पी रही है। वो स्टेज तो आनी है, जिंदगी में आनी है। तो जिन लोगों को है वो अभी बंद करिए। उसके बड़े सारे आपको हेल्प करने के लिए हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, हम दवाइयाँ देते हैं, सोशल सपोर्ट्स होते हैं, घर वाले तो पूरी तरह से रेडी रहते हैं। आपको ये बंद करना पड़ेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि स्मोकिंग से क्या होता है? इतनी बड़ी लिस्ट है, इतनी बड़ी लिस्ट है। स्मोकिंग जो है आपकी सोचने की शक्ति, उस पर इफेक्ट करता है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो सबको पता है। कैंसर्स, तरह तरह के कैंसर्स, लंग कैंसर्स, पेट के कैंसर्स, कितने सारे कैंसर्स जो स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड है। और ऐसा नहीं है कि उनको होता है, हम आप लोगों को ही होता है। जिस डाल पे बैठे हो उस डाल को ना काटना, उसी में समझदारी है। स्मोकिंग करना, शराब को सोशली ना पी करके ज्यादा पीना, ये चीजें जो हैं ये हेल्थ के लिए खराब है। कोई मुझसे अगर पूछे, पहले ये एक भ्रांति फैलाई गई थी कि नहीं एक पैग तो पिया जा सकता है। गलत, एक पैग भी नहीं पिया जा सकता, वो भी आपके लिए हानिकारक है। अगर कोई ये बोलता है कि नहीं मेरे को डॉक्टर ने बोला है, तो उनसे बोले कि आज की नई जाकर के स्टडीज पढ़ ले, एक पैग भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बड़े सारे लोग इन चीजों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, इन बातों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऑथेंटिकेट करिए। आपने यूट्यूब में जो देखा है उसको ऑथेंटिकेट करिए 10 सोर्सेस से, उसके बाद उसको अपनाएं, उस लाइफस्टाइल को अपनाएं। ऐसे ही नहीं कि नहीं, देखिए अक्सर ये होता है, इसके पीछे जो मानसिकता है वो ये है कि मुझे वो सुनना अच्छा लगता है जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो डॉक्टर पसंद है जो बोलता है नहीं एक तो पी लिया करो। नहीं, मैं उनमें से नहीं हूं कि मैं बोलूंगा नहीं, अगर आपने नहीं पीनी तो एक भी पैग नहीं पी सकते। अब आ जाते हैं बाकी किसी एडिक्शन पर। एक और बात मैं आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर
कर देना चाहता हूं वो है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं और जो शराब पीते हैं, कौन सा ज्यादा खराब है? किस मामले में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं, वो ये है कि कौन लोग जल्दी छोड़ सकते हैं। याद रखिए, बीड़ी पीने वाले जो हैं वो बीड़ी नहीं छोड़ सकते, सिगरेट पीने वाले सिगरेट छोड़ना आसान नहीं है, शराब छोड़ना फिर भी आसान है। अब आ जाते हैं कि शराब पीने के क्या प्रॉब्लम्स हैं। शराब पीने की प्रॉब्लम्स आप सबको पता है, किसको नहीं पता, पर सबको सब कुछ नहीं पता। डिमेंशिया, दिमाग के ऊपर इतना बुरा असर पड़ता है, पर वो असर जो है वो बीमारी के तौर पर नहीं लिखा जाता, बस एक ही पता है कि लिवर खराब हो गया। वो बीमारी नहीं है, वो तो एक बहुत छोटी सी बीमारी है। जो लोग पीते हैं, आप जिनको शराब पीती है उनसे पूछिए कि वो क्या सोचते हैं, सारा दिन क्या सोचते रहते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर भार बन जाते हैं, घर के ऊपर भार बन जाते हैं, सोसाइटी के ऊपर भार होते हैं। ये कहां की लाइफस्टाइल है और ये कहां का विवेक है कि आप उस चीज के साथ बंधे रहो जो आपके लिए सबसे हानिकारक हो। मैं ये आपसे इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप लोग ऐसा करते हैं, बट मैं इसको फर्मली बोलना चाहता हूं कि अगर आप YouTube पे ऐसी वाली कोई चीजें देखते हैं तो उनमें बिलीव मत करिए, वो चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि आप ही लोग नहीं झेल रहे, ये हम भी झेलते हैं इस तरह के लोग जब आते हैं। और वो एक और मेरा रहेगा कि आप लोग अगर आप में से कोई इन चीजों में, उन चीजों को छुपाना नहीं, आप हेल्प के लिए सामने आए, बिकॉज सोसाइटी इज वेरी जेनरस। लोग जो हैं उन्हीं को हेल्प करते हैं। माँ भी दूध उसी बच्चे को पिलाती है जो कि शोर मचाता है, तो सोसाइटी भी उसी को हेल्प करेगी जो सोसाइटी से हेल्प मांगेगा। हेल्प मांगना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप तोहैया कर लें कि आज मैं बिल्कुल अपने आप को चेंज करना चाहता हूं, तो आप सोसाइटी भी हेल्प करेगी और हम तो बैठे ही हैं हेल्प करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस इज, ये आजकल के मॉडर्न फास्ट लाइफस्टाइल की वजह से अक्सर बहुत सारे लोग स्ट्रेस में रहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे, बट एक डिसिप्लिन माइंड ही उन स्ट्रेसेस को झेल सकता है। एक डिसिप्लिन माइंड, जो पहला स्टेप है मेरी तरफ से वो रहेगा कि आप अपने आप को, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करिए, अपने माइंड को डिसिप्लिन करिए। जब आप, मतलब कि फॉर एग्जांपल, अब डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि मैं सुबह उठता हूं, वो डिसिप्लिन नहीं होता। आप अपना काम टाइम से पूरा करने की कोशिश करते हैं और कर लेते हैं, वो भी डिसिप्लिन होता है। अगर आप आज का काम जो है दूसरे दिन पर छोड़ेंगे तो आपके स्ट्रेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि आपको जिसकी तरफ जवाबदेही है वो तो आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने भी अपना काम पूरा करना है। तो आप प्रोफेशनल बने रहें। और स्ट्रेस जो है उसके बड़े तरीके हैं, किसी दिन स्ट्रेस पे बात की जा सकती है। इस समय बहुत ज्यादा आप लोगों का वक्त ना लेते हुए मेरी तरफ से एक छोटी सी 1 मिनट के लिए और, तो जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया कि हम सुबह उठते हैं, हम ये करते हैं, फिर उसके बाद ये करते हैं, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप जब सुबह उठें तो आप टाइम से उठें। टाइम से उठने का मतलब कि टाइम से सोएं। आजकल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, उस टाइम को डिसिप्लिन, मना कोई नहीं है, आप सब कुछ करें, बिकॉज ये आज का जमाना है। आपको नॉलेज और एजुकेटेड होना बड़ा जरूरी है, और तरह तरह के इंसान जो है वो मीडिया को यूज करता है कई रीजंस के लिए, बट उस टाइम को कम करें, रिस्ट्रिक्ट करें, डिसिप्लिन की तरह से अपनी जिंदगी में इंटरफेयर मत करने दें, ना किसी और को इंटरफेयर करने दें, ना किसी की जिंदगी में इंटरफेयर करें। ये बहुत जरूरी है। कितना खाना है, अल्पाहारी बने, जीवन अच्छा और लंबा चलेगा।
किसी भी प्रकार का व्यसन, एडिक्शन, किसी भी प्रकार का, चाहे वो यहाँ तक एक बार मुझे याद है कि मेरे एक कोलीग ने बोला कि क्या तुम्हारे को खाना खाने के बाद मीठा खाना पसंद है क्या? मैंने कहा हाँ पसंद है, और मेरे को तो मीठा चाहिए। तो उसने बोला कि तुम एडिक्टेड हो। कहने का मतलब ये कि कोई भी चीज आपको एडिक्शन के तौर पर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो नॉर्मल खाना ही क्यों ना हो, वो एडिक्शन ही होती है। ज्यादा खाना एडिक्शन होती है, ये सब चीजें एडिक्शन में ही आती है। तो आप कुछ भी करें तो बिना सोचे समझे मत करें, सोच समझ करके खाएं। जितना खाना है वो भी सोच समझ करके खाएं, जो खाना है वो भी सोच समझ करके खाएं, हेल्दी खाएं, अपने टेस्ट के हिसाब से खाएं। एक्सरसाइजेस जो हैं वो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर या 30 से 40 मिनट की दिन की होनी चाहिए। दिन में थोड़ा सा फ्रूट लेना, दोपहर के समय या खाना और सुबह का खाना और दोपहर के भोजन के बीच में फ्रूट की हेल्पिंग, चाहे वो आधा सेब ही क्यों ना हो, बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत हेल्दी होता है। इसके अलावा एक्सरसाइजेस के अलावा आप सोशलाइज करें, घर में सोशलाइज करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि अपने दोस्तों के साथ ही बैठना है, बट घर में सोशलाइज करें। वो बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है, वो स्ट्रेस को कम करता है। घर आकर के टीवी के सामने बैठ जाना और फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं इन्वॉल्व होना, ये एक अच्छी आदत नहीं मैं मानता। आपके जो इमीडिएट पास वाले होते हैं, जो सोशल फैब्रिक होता है, उसमें जब आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो आपके स्ट्रेसेस ऑलमोस्ट कम हो जाते हैं, आपको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। टाइमली सोना, 10 और 11 बजे के बीच में नए जमाने के हिसाब से लाइटें आ गई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी रात जागें। लाइट को ऑफ कर देना चाहिए 10 और 11 बजे के बीच में, और ताकि आपको प्रॉपर स्लीप मिले। स्लीप पैटर्न्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 6 से 8 घंटे, कई लोग 6 से 8 घंटे जरूरत होती है उनको, और कई लोगों को 8 से 10 घंटे। इस तरह से 6 घंटे से नीचे वाले जो होते हैं, जिनको सिर्फ कई लोग बोलते हैं कि 6 घंटे से नीचे मेरा काम चल जाता है, ऐसे लोग बहुत मुट्ठी भर होते हैं। मैक्सिमम लोगों को 6 से 8 घंटे की जरूरत होती है। उस 6 से 8 घंटे का स्लीप अगर आपको नहीं मिलती तो आपके हर तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही हैं, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो एडिक्शन हो, वो सब चीजें बढ़ती हैं, क्योंकि हर एक चीज का एक दूसरे के साथ लिंक होता है, और तरह तरह के हार्ट एलिमेंट्स बढ़ती हैं और इस तरह की तकलीफें होती हैं। आई होप मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया होगा, एंड होपफुली अगर आपकी तरफ से कोई प्रश्न होगा तो अगली बार हम उसको ले लेंगे। एंड आई होप द बेस्ट फॉर यू एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।